अंतरिक्ष की बेटी सुनीता विलियम्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने अद्वितीय योगदान से सबको प्रेरित किया है। आज हम बात करेंगे भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, लेकिन उनका जन्म इंडिया में हुआ था। उन्होंने स्पेस में बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सुनीता ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया और अपने अद्वितीय कौशल से सबको चकित किया। सुनीता सबसे ज्यादा समय तक स्पेस में रहने वाली महिला एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में 322 दिन बिताए हैं, जो एक अद्वितीय उपलब्धि है। इतने दिनों में उन्होंने पृथ्वी के 4,477 चक्कर लगाए। हर चक्कर के साथ उन्होंने पृथ्वी को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने स्पेस में रहते हुए कई स्पेस वॉक्स भी किए हैं। सुनीता ने कुल 7 स्पेस वॉक्स किए हैं, जो एक महिला एस्ट्रोनॉट के लिए एक रिकॉर्ड है। स्पेस में जिंदगी धरती से बहुत अलग होती है। यहां का हर पल एक नया अनुभव लेकर आता है। वहां ग्रेविटी नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। हर चीज हवा में तैरती है और हर काम एक चुनौती बन जाता है। जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स हवा में तैरते हैं। ये नजारा देखने में जितना मजेदार लगता है, उतना ही कठिन भी होता है। खाना बनाना और नहाना भी एक अलग ही चैलेंज बन जाता है। पानी की हर बूंद हवा में तैरती है। ये सब सुनने में मजेदार लग सकता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। हर काम के लिए बहुत धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। एस्ट्रोनॉट्स को बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सुनीता ने इन सब मुश्किलों का डटकर सामना किया और स्पेस में जिंदगी को आसान बनाने के नए नए तरीके खोज निकाले। उनकी मेहनत और समर्पण ने स्पेस में जीवन को और भी रोमांचक बना दिया है। स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसे सही से चलाने के लिए हमेशा देखभाल और मरम्मत की जरूरत होती है। सुनीता ने स्पेस स्टेशन के रखरखाव में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। उन्होंने बहुत से इक्विपमेंट्स की मरम्मत की और नए इक्विपमेंट्स भी लगाए। ये काम बहुत ही रिस्की होता है। एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी सोलर पैनल से आती है। सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पावर सिस्टम को और भी अच्छा बनाने में मदद की। ये एक बहुत ही मुश्किल और रिस्की काम था, लेकिन सुनीता ने इसे बहुत ही खूबसूरती से पूरा किया। उनके काम की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उसकी जरूरत के हिसाब से एनर्जी मिलती रहती है। सुनीता ने स्पेस में रहकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। इन एक्सपेरिमेंट्स ने विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं खोली। उन्होंने देखा कि माइक्रोग्रेविटी का पौधों पर क्या असर होता है। ये अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पावर सिस्टम को और भी बेहतर बनाने में मदद की। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने आईएसएस को और भी एफिशिएंट बनाया। स्पेस में पौधे उगाना आसान नहीं है। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। वहां ग्रेविटी नहीं होती है, जिससे पौधों के लिए सामान्य रूप से बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो पौधों को समझ नहीं आता कि ऊपर कौन सी डायरेक्शन है और नीचे कौन सी। उन्हें सही दिशा में बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सुनीता ने इस बारे में रिसर्च किया। उन्होंने कई प्रयोग किए और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उन्होंने देखा कि माइक्रोग्रेविटी में पौधे कैसे बढ़ते हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधे बिना ग्रेविटी के कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह रिसर्च फ्यूचर के स्पेस मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष में खेती कैसे की जा सकती है। अगर हमें लंबे समय तक के लिए स्पेस में जाना है, तो हमें स्पेस में ही खाना उगाना सीखना होगा। यह हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सुनीता का काम इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है। उनके प्रयासों से हमें अंतरिक्ष में खेती के नए तरीके सीखने को मिलेंगे। अंतरिक्ष में स्वास्थ्य स्पेस में रहना हमारे शरीर के लिए आसान नहीं होता है। जीरो ग्रेविटी में रहने से हमारे शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। एस्ट्रोनॉट्स की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अर्थ की तरह ग्रेविटी का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, जिससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है।
और उन्हें और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कतें और विजन प्रॉब्लम्स। सुनीता ने स्पेस में रहते हुए अपनी सेहत का खास ख्याल रखा। उन्होंने रोज एक्सरसाइज किया और अच्छा खाना खाया। उन्होंने अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन बनाए रखा। उन्होंने यह भी स्टडी किया कि अंतरिक्ष में सेहतमंद कैसे रहा जा सकता है। उनकी रिसर्च ने कई महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिए। उनकी ये रिसर्च फ्यूचर के एस्ट्रोनॉट्स को स्वस्थ रहने में मदद करेगी। इससे आने वाले मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ बेहतर रहेगी और वे अपने टास्क्स को और भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। सुनीता विलियम्स वाकई में एक मिसाल हैं। वो हमें सिखाती हैं कि अगर हम मेहनत करें, अपना मन लगाएं और अपने सपनों के पीछे भागे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सुनीता ने अंतरिक्ष में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उन्होंने तो आईएसएस से बॉस्टन मैराथन में भी भाग लिया था। यह बहुत ही कमाल की बात है। सुनीता हमें ये याद दिलाती हैं कि हमें अपने सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए।